हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 3D के अंदर नेक्स्ट पार्ट रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो अपना होगा नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। इस केस में अपने पास में सरल रेखा का अपने को समीकरण ज्ञात करना है तो यहाँ दो प्रकार की रेखाएं आएंगी। कौन कौन सी रेखाएं आएंगी? देखो बेटा, सरल रेखाओं का अपने को समीकरण ज्ञात करना है त्रिविम निर्देशी तंत्र में। तो इस सिचुएशन में अपन दो प्रकार से रेखाओं का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ दो कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे जो पहला बिंदु है वो है किसी दिए गए बिंदु से गुजरे, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। और दूसरा जो तरीका है इसमें वो है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। यहां अपन दो प्रकार से रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट अपना है वो है दो बिंदुओं से गुजरने वाली और एक है दिए गए बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। देखिए बेटा, इनमें क्या होता है। सबसे पहली बात आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण ज्ञात करने के दो प्रतिबंध अपने पास में है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस क्या है अपने पास में? दिए गए बिंदु से गुजरे और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो यहां आप खुद गौर से देखिएगा, आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो इसमें क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को? यहां दो चीजें कौन कौन सी मिल रही हैं बेटा? एक तो इसमें देखो बेटा, दिया गया बिंदु है। एक तो आपको बिंदु मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा आपको? सदिश मिलेगा। और वो सदिश मिलेगा जिसके रेखा समांतर होगी। दूसरी चीज आपको देखो, दो चीजें इसमें मिलेंगी, एक तो बिंदु और एक सदिश। तो कैसे अपन इस स्थिति में रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं वो देखिए आप लोग। तो सबसे पहला जो केस था, दिए गए बिंदु से गुजरे और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो देखो बेटा, माना कोई सरल रेखा, एक बिंदु दिया हुआ होगा, बिंदु x1 y1 z1, इससे तो गुजरती है तथा सदिश b वेक्टर बराबर ai कैप प्लस bj कैप प्लस सी के कैप के समांतर है। देखो कंडीशन क्या लिखी मैंने कि कोई सरल रेखा इस पॉइंट x1 y1 z1 से गुजरती है और सदिश ai कैप प्लस bj कैप प्लस सी के कैप के क्या है? समांतर। तो देखो 3D का अगर मैं बात करना चाहूं, यहां पर मैं इसके डायग्राम की मैं बात करना चाहूंगा कि ये किस प्रकार का है। देखो ध्यान से, एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से लाइन जा रही है, उसके अलावा एक ही बिंदु से जाने वाली, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से तो मैं बहुत सारी लाइनें गुजार सकता हूं, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। लेकिन आपको क्या दिया हुआ होगा इसके अंदर? एक तो इसमें दिया हुआ है बिंदु, एक तो इसमें क्या दे रखा है आपको? बिंदु दे रखा है। दूसरा आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको सदिश दे रखा है। तो देखो बेटा, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहां इस पॉइंट से तो लाइन गुजरती है। अब मान लो इस पॉइंट से गुजरे और ये एक सदिश ले दिया मैंने, इसके समांतर होगी। तो इसके समांतर होने की सिचुएशन में मैं यहां से गुजरने वालों में केवल यही लाइन लूंगा कि नहीं लूंगा? तो आपको एक तो ये बिंदु पता है और एक ये सदिश पता है। अब इस केस में अपन क्या करेंगे वो देखो, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। आपको डायग्राम के थ्रू मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि डायग्राम के द्वारा अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं एक त्रिविम निर्देशी तंत्र लेता हूं। अब देखो बेटा, यहां पर मान लीजिए एक सरल रेखा है जो कहां से गुजरती है, इस पॉइंट से गुजरती है। ये पॉइंट अपना क्या है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है।
क्या है ये अपना है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में, ये पॉइंट ए हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और z1। इससे तो गुजरती है। अब इससे गुजरने के साथ साथ वो एक सदिश और है, और मान लीजिए वो सदिश अपना क्या है b वेक्टर। अब देखो ये एक सदिश है b वेक्टर, और b वेक्टर की रेखा क्या है समांतर। तो देखो ये एक सदिश है b वेक्टर, और इस b वेक्टर की रेखा है समांतर जो इस पॉइंट a से गुजरती है। पॉइंट a है अपने पास में x1 y1 z1। तो ऐसे सिचुएशन में आप त्रिविम निर्देशी तंत्र की मैं बात करना चाहूँगा, तो मैं त्रिविम निर्देशी तंत्र की बात करूँगा तो ये अपना x एक्सिस हो गया, और ये अपना y एक्सिस हो गया, और ये इधर अपना z एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ये अपना x एक्स हो गया, ये अपना y एक्स हो गया, और ये अपना z एक्स हो गया। रेखा इस पॉइंट से गुजर रही है और इस सदिश के समांतर है। तो बेटा इस सदिश के समांतर लाइन होगी, तो बोलो बेटा वो लाइन इसी तरीके से आएगी कि नहीं आएगी। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ। अब वो लाइन मान लीजिए आपके पास में जो आपसे रेखा का समीकरण पूछा है, वो लाइन मान लीजिए आपके पास में ये एक लाइन है। ये लाइन हो गई कि नहीं होगी, जो लाइन आपसे मैंने बोला है ये लाइन वो है जो इस पॉइंट ए से गुजरती है, जो पॉइंट ए क्या है अपना x1 y1 और z1, और ये लाइन इस b वेक्टर के क्या है समांतर। मैं मान लेता हूं इस लाइन पर एक पॉइंट मैं मान लेता हूं क्या, जो बिंदु है मान लो P, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं ये कोऑर्डिनेट हैं x y z। ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूं कि लाइन इस पॉइंट A से गुजरती है जिसके निर्देशांक है मेरे पास में x1 y1 z1, तथा ये लाइन जो है ये इस सदिश b वेक्टर के क्या है समांतर। तो मैंने प्रतिबंध क्या लिया था, दिए गए बिंदु से गुजरती हो। तो बिंदु क्या दे रखा है यहाँ पर आपको x1 y1 z1, इससे तो लाइन गुजरती है और दिए गए सदिश के समांतर हो। तो ये सदिश आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा, इस b वेक्टर के तो समांतर है और पॉइंट a से गुजरती है। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ से अगर मैं बात कहूँ इस प्रतिबंध की, तो बेटा यहाँ से मेरे पास में जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बन रहा है। आप थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करोगे तो बोलो ये पॉइंट यहाँ से बोलो ये लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और दूसरी मैं इस पॉइंट P को भी मैं यहाँ से मिला देता हूँ, और P को जैसे ही मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास में देखो ये पॉइंट अपना क्या है O। तो यहाँ एक त्रिविम निर्देशी तंत्र के अकॉर्डिंग आपको क्या प्राप्त हो चुका है, यहाँ आप थोड़ा सा गौर से देखोगे OAP एक ट्राइंगल बन गया। मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो ये इधर एरो लगा देता हूँ, और इस OAP में इसका एरो इधर लगा देता हूँ। अब आप यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट है, ये A का स्थिति सदिश है स्मॉल a वेक्टर, P का स्थिति सदिश है स्मॉल r वेक्टर। क्या बोला मैंने, A का स्थिति सदिश है a वेक्टर, और इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु x y z का स्थिति सदिश है मान लीजिए क्या r वेक्टर। तो इस केस में आप इस त्रिभुज के अंदर OAP में आप मुझे बताओ त्रिभुज नियम से, तो सदिशों का जो त्रिभुज नियम है वो त्रिभुज नियम क्या कहता है, एक साइड में जोड़ने वालों का योग करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये और ये एक साइड में जा रही हैं, तो OA और AP एक सिंगल साइड में है। तो मैं लिखूंगा OA प्लस AP, ये एक साइड वाली हो गई कि नहीं हो गई। इनका योग किसके बराबर मिलेगा, इनका योग मिलेगा OP वेक्टर के। अब रही बात यहाँ OA वेक्टर की, तो OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस, अब ये AP वेक्टर क्या है बता सकते हो मेरे को। यहाँ आप AP वेक्टर के बारे में बताओ। मैंने 13 चैप्टर में इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि जब ये B वेक्टर है तो ये लाइन जो है ये इस B वेक्टर के क्या है समांतर है। फिर बोल रहा हूं ये जो लाइन है ये इस B वेक्टर के क्या है समांतर है। तो जब B वेक्टर के ये लाइन समांतर है तो इस स्थिति में यहाँ पर जो किसी भी समांतर सदिश लेते हैं, तो अगर आपको A वेक्टर के समांतर सदिश लेना हो तो बोलो लेमडा A वेक्टर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर B वेक्टर के समांतर में कोई सदिश लेता हूं तो ऐसे केस में बोलो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बोलो इसके समांतर कोई सदिश लेता हूं, तो जब B के समांतर में कोई सदिश लेता हूं तो B के समांतर कोई सदिश क्या आएगा बताइए आप मुझे,
खुद सोच के बताओ, देखें बी के समांतर कोई सदिश क्या आएगा? तो ए के समांतर सदिश लेते हैं तो लेमडा ए वेक्टर लेते हैं, तो जब बी के समांतर जब अपन सदिश लेंगे तो लेमडा बी वेक्टर लेंगे, तो ये आ जाएगा लेमडा बी वेक्टर। क्या आ जाएगा? ये लेमडा बी वेक्टर। तो ये एपी वेक्टर का मान हो गया लेमडा बी वेक्टर बराबर क्या हो गया? आर वेक्टर। आप खुद थोड़ा सा सोचिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये उस बिंदु का, इस रेखा का समीकरण है जो इस बिंदु से गुजरती है और इस सदिश के समांतर है। अब यहां ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है, उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहां से रेखा गुजरती है। ए वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहां से रेखा गुजरती है। वह बी वेक्टर रेखा के समांतर कोई सदिश है। बी वेक्टर क्या है? रेखा के समांतर कोई सदिश। चलिए बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में कि एक बिंदु से गुजरे और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। दोबारा रिपीट करता हूं, दिए गए बिंदु से गुजरे और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। चलिए मैं बात करता हूं इससे आगे की मैं जब बात करने की कोशिश करूं तो जब आगे अपन बात करें, ये अपना सदिश समीकरण हो गया। तो यहां पर एक जो अपने बात कर रहा था मैं सदिश समीकरण की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या होगा बेटा? सदिश समीकरण होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। यहां ए वेक्टर बराबर क्या है रे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब देखो, और बी वेक्टर क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये अपने पास में रेखा का समीकरण आ गया। कब? जब रेखा किसी दिए गए बिंदु से गुजरती है और दिए गए सदिश के समांतर है। तो यहाँ रेखा इस पॉइंट से गुजरती है और इस बी वेक्टर के क्या है? समांतर है। चलो मैं इससे थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता हूँ। ये अपना हो गया सदिश समीकरण। मैं इसे कार्तीय रूप में व्यक्त करना चाहता हूँ, तो कार्तीय रूप में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वैल्यू रख दोगे आप। तो आर वेक्टर की जगह आप क्या लिखोगे बेटा? आर वेक्टर की जगह क्या लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए वेक्टर की वैल्यू x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लेमडा। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है बताइए मुझे आप? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बोलो यही है। अगर मैं यहाँ आगे वालों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x1 देखो आई कैप वाले के साथ क्या बनेगा? x1 प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लेमडा बी जे कैप z1 प्लस लेमडा सी के कैप। ये वैल्यू किसके बराबर आई? ये वैल्यू अपने पास में आ गई यहाँ पर आर वेक्टर के। और आर वेक्टर मैंने क्या लिखा था यहाँ पर? x आई कैप y जे कैप और z के कैप। अब जब आप दोनों पक्षों की आप तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपको प्राप्त होता है x का मान, देखिएगा x1 प्लस लेमडा ए का मान x के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में लेमडा ए का मान आएगा x माइनस x1 और लेमडा का मान आएगा x माइनस x1 अपॉन ए। ये किसका मान आ गया? लेमडा का। इसी प्रकार से मैं y1 प्लस लेमडा बी का मान निकालता हूँ, तो ये j का गुणांक है। तो इधर j का गुणांक कितना है बेटा? y। तो ये किसके बराबर आएगा? y के। तो यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा y माइनस y1 बटा बी। अब देखो बेटा, यहाँ से ये लेमडा का वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में मैं z1 प्लस लेमडा c का मान निकालता हूँ, तो ये किसके बराबर आता है? z के। तो यहाँ से लेमडा का मान z माइनस z1 बटा c आता है। अब देखो बेटा, ये अपने पास में तीन मान प्राप्त हो गए।
क्योंकि ये भी लेमडा का मान है, ये भी लेमडा का मान है और ये भी लेमडा का मान है। तो इस बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बटा c। मतलब आप ये कह सकते हो ये तो होता है सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण होता है, कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b z माइनस z1 बटा c। ये अपने पास में रेखा का कार्तीय समीकरण हो चुका है। अब मैं बात करता हूं इससे थोड़ा सा आगे। ये अपना सदिश समीकरण है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, अर्थात रेखा बिंदु a से गुजरती है और b के क्या है समांतर। जब अपन कार्तीय रूप में बात करते हैं तो x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b z माइनस z1 बटा c। यहाँ ये वो पॉइंट है x1 y1 और z1 जहां से रेखा गुजरती है और ये abc जो हैं, ये abc क्या हैं, ये abc इस रेखा के a b और c इस रेखा के दिक् अनुपात हो गए। क्या हो गए? रेखा के दिक् अनुपात। यहां से मैं एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं यहां से कहूंगा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। सवाल कहा जाए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2-1 4 से गुजरे, जो इस बिंदु से गुजरती है तथा सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के समांतर है। तो इस केस में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। तो देखो बेटा, इस केस में जब आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो यहां रेखा का समीकरण अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहली बात, मैं यहां दो प्रकार से अपन रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे जो पहला समीकरण है वो है यहां पर कार्तीय समीकरण। एक तो मैं इसमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करूंगा, एक मैं इसका समीकरण ज्ञात करूंगा सदिश। तो देखो किस प्रकार से अपन इस केस में रेखा का समीकरण निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बात करूं सदिश समीकरण की, तो सदिश समीकरण के बारे में अपन बात करें तो देखो सदिश समीकरण, ये सदिश समीकरण देखो मैंने आपको सवाल क्या है, सबसे पहली बात है कि सवाल क्या दे रखा है आपको, और मैं इधर ले लूंगा इसका कार्तीय समीकरण। मैंने सवाल क्या दिया आपको? सवाल दिया है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से गुजरती है और इस सदिश के समांतर है। आपको मैंने बता रखा था समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीजें होंगी, एक बिंदु और एक सदिश। अब आप देखो रेखा का समीकरण क्या होता है सदिश रूप में, एक बार खुद बोली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। बताओ क्या होता है सदिश रूप में? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। सदिश रूप में जब अपन रेखा के समीकरण की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। मैं कहूं बात कार्तीय समीकरण की, तो कार्तीय रूप में मैंने आपको रेखा का समीकरण बताया था x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। तो यहां अपन बात करते हैं इसके समीकरण की। तो अब अपने को सदिश समीकरण इसका ज्ञात करना है। तो सदिश समीकरण क्या होता है बताइए? a प्लस लेमडा बी, तो a प्लस लेमडा बी होता है। तो a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताओ पहले मुझे? यहाँ a वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है जहां से रेखा गुजरती है। फिर रिपीट करता हूं, a वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है जहां से सरल रेखा गुजरती है। तो यहाँ a वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। इस बिंदु से रेखा गुजरती है तो a वेक्टर अपना ये हो गया। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर होता है रेखा के समांतर कोई सदिश। तो रेखा के समांतर कोई सदिश है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो ऐसे केस में आप रेखा के समीकरण की जब बात करते हैं तो रेखा का समीकरण क्या आएगा बताओ मेरे को? तो रेखा का समीकरण आएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा, बी वेक्टर की जगह है 2i कैप
माइनस जे कैप और प्लस का के कैप। ये जो मैंने ज्ञात किया है ये रेखा का सदिश समीकरण आ गया। और सदिश समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, लेमडा साथ में आ गया। तो इसके तो है समांतर और यहां से रेखा गुजरती है, तो ए प्लस लेमडा बी आ गया। दूसरी मैं बात करना चाहूं यहां कार्तीय समीकरण की, तो कार्तीय समीकरण होता है बेटा x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी और z माइनस जेड वन बटा सी। दोनों समीकरणों को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना कि सदिश समीकरण क्या होता है a प्लस लेमडा बी, कार्तीय समीकरण क्या होता है x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, z माइनस जेड वन बटा सी। अब देखो आगे, यहां पर मैं बात कहूं इसमें तो कार्तीय समीकरण में यहां x1 की जगह क्या लिखेंगे अपन बोलो, तो x1 की जगह अपन लिखेंगे यहां x1 का मान है 2, y1 का मान है -1 और z1 का मान है 4। दूसरा आपको दे रखा है a का मान है यहां पर 2, b का मान है -1 और c का मान है 1। यहां से आ गया a b और c। तो रेखा का समीकरण हो गया x माइनस 2 बटा 2 बराबर y माइनस 1 तो y प्लस 1 बटा -1 और z माइनस 4 बटा 1। ये इस रेखा का कार्तीय समीकरण की बात कर रहा है। तो बेटा यहां आपने रेखा के समीकरण की बात की थी, तो ये रेखा का समीकरण मैंने उस परिस्थिति में आपको बताया है जब रेखा किसी दिए गए बिंदु से गुजरती है और दिए गए सदिश के क्या है समांतर। नेक्स्ट बिंदु अपन लेते हैं कि रेखा के समीकरण का जो दूसरा पार्ट है, ये तो पहला पार्ट था कि रेखा कहां से गुजरती है, तो जब ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट की मैं बात करता हूं तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखो बेटा क्या करना पड़ेगा इसमें, अब सरल रेखा का समीकरण उस परिस्थिति में ज्ञात करना है जब ये रेखा कितने पॉइंट से पास आउट होती हो, दो बिंदुओं से। तो आपको यहां क्या दिया हुआ होगा कि माना कोई सरल रेखा, मान लीजिए कोई सरल रेखा बिंदु x1 y1 z1 व x2 y2 z2 से इन दो बिंदुओं से गुजरती है, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2 z2। रेखा जब इन दो पॉइंट से गुजर रही है तो रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे। तो देखो फिर से मैं वापस एक बार कार्तीय तंत्र बनाता हूं। निर्देशीय तंत्र अगर मैं बात कहूं यहां पर तो बोलो बेटा ये अपना y-x हो जाएगा और ये अपना x-x हो जाएगा और ये अपना z-x हो जाएगा। तो यहां से जब मैं बात करूं रेखा के समीकरण की, देखिए अब रेखा कहां से गुजरती है, रेखा दो पॉइंट से गुजरती है। तो सपोज दैट सबसे पहले अपन एक पॉइंट मानेंगे, वो पॉइंट कौन सा मानूंगा मैं, मान लीजिए एक पॉइंट है ए, ये अपना पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट अपन मान लेंगे क्या बी। तो ए क्या है अपना x1 y1 z1, ये दूसरा पॉइंट है बी जिसके निर्देशांक हैं x2 y2 और z2। अब देखो अब आपके पास में रेखा इन दो बिंदुओं से गुजर रही है, तो इस केस में मैं मान लीजिए रेखा के समीकरण की बात करूं तो जब मैं रेखा बनाने की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में ये जो लाइन है ये लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। कौन से दो पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब मैं अगर इस a को मैं मूल बिंदु से मिला देता हूं तो इस केस में क्या आएगा, इस a को मैं यहां से मिला देता हूं और इस b को मैं यहां से मिला देता हूं। तो मिला दिया, तो मिलाने की सिचुएशन में क्या आएगा बेटा, यहां पर दो सदिश हो गए, ये a वेक्टर हो गया जो a का सदिश है और ये b वेक्टर हो गया जो b का सदिश है। आपके पास में दो पॉइंट है। अब इस रेखा पर ये कोई पॉइंट है r, इस r का मैं अगर स्थिति सदिश की बात करना चाहूं तो मैं r की स्थिति सदिश के बारे में कहूं तो r क्या है, r को मैं यहां से मिला देता हूं। तो ऐसे केस में
ये अपने पास में क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। अब ये अपना आर वेक्टर हो गया। रही बात इसमें त्रिभुज में, तो मैं अगर बात कहूं त्रिभुज त्रिभुज है अपने पास में ओ ए आर में, ये अपना पॉइंट ओ हो गया। तो ओ ए आर में आप मुझे बताओ, जब ट्रायंगल रूल लगाऊंगा तो बोलो ये इस साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बोलो इस केस में बोलो क्या बनेगा, ओ ए प्लस ए आर बराबर ओ आर वेक्टर, और इस ओ आर वेक्टर को मैं ले लेता हूं आर वेक्टर। अब रही सवाल ये उठता है कि ये ओ ए वेक्टर तो ए वेक्टर हो गया, ए आर वेक्टर क्या आएगा। तो ए आर वेक्टर क्या आएगा बेटा, तो ए बी वेक्टर आपको पता है क्या, ए बी वेक्टर क्या आएगा, बोलिए। ए बी वेक्टर आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस देखो पूरे में ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कैसे आया कि ये आएगा ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। इससे ए बी वेक्टर आएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा ओ बी वेक्टर यानी बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये ए वेक्टर आ जाएगा। तो जब ये ए बी माइनस बी माइनस ए आ चुका है ए बी वेक्टर, बात कर रहे हैं अपन केवल इतने से पार्ट की, तो ये पार्ट यहां न होकर के मैं यहां ले लेता, ए आर वेक्टर यहां ले लेता, तो इसका मतलब ये ए बी के समांतर हो गया। तब आप क्या लेते, इसको लेमडा साथ में लगा देते। तो यहां लेमडा साथ में मैं नहीं लगाऊंगा और या सीधा यहां ले लेता हूं, तो मैं यहां लेमडा लगा दूंगा और बी माइनस ए बराबर क्या बन गया, आर वेक्टर बन गया। तो रेखा का जो सदिश समीकरण है वो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये उस परिस्थिति में रेखा का सदिश समीकरण है जब रेखा दिए गए दो बिंदुओं से गुजरती है। तो मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रमशः दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश हैं। रही बात इसके सेकंड समीकरण, ये तो सदिश समीकरण हो गया। बात कहूं मैं इसके कार्तीय समीकरण की, तो कार्तीय समीकरण के बारे में मैं बात करता हूं। तो कार्तीय समीकरण में अगर अपन कहें बात, तो कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण में एक समानता होती है, और वो क्या समानता होती है उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो कार्तीय समीकरण के बारे में अपन डिस्कस करें, तो कार्तीय समीकरण में अपने को क्या करना पड़ेगा वो देखो। कार्तीय समीकरण में देखो बेटा क्या होगा। अब देखो बिंदु ए x1 y1 z1 और b x2 y2 z2, इनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। अच्छे ढंग से तैयार कर लो। ये कार्तीय दो बिंदु से हो गया। यहाँ देखो ए बी सी तो लेते हैं ना नीचे, तो यहाँ जब दो बिंदु आपको दे दिए जाते हैं तो ए बी सी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ दो बिंदु दिए जाएं तो अपन सीधा निकाल लेंगे, कंप्लीट काम हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं बात करूँ इससे थोड़ा सा आगे के बारे में, तो आगे देखिए बेटा अपन इसमें क्या करते हैं। आप सारे सवालों को मैं एक साथ लिखना चाहूँगा, तो बेटा आपको बोलूँगा कि दो समीकरण मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, एक बताया था आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर, दूसरा बताया था x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी, और चौथा समीकरण बताया था x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 और y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये चार समीकरण थे।
ये क्या है बेटा, ये उस रेखा का समीकरण है जो इस बिंदु से गुजरती है और इसके समांतर है। ये इस बिंदु से गुजर, देखो दो बिंदु दे दिए, तो ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का है। ये इस पॉइंट से तो गुजरती है और इस सदिश के समांतर है। ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। चलिए अब अपन बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। अब अपन बात करें एक्सरसाइज 14.2 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको 14.2 के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करता हूं। तो 14.2 के प्रश्नों के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहली बात यहां प्रश्नों की मैं बात कहूं तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। मैं यहां देखो बेटा बट्टा में जो एबीसी लिया था, आप बट्टा में एबीसी की जगह आप एलएमएन भी ले सकते हो, दिक् कोजें भी आप ले सकते हो। एबीसी की जगह आप बट्टा में दिक् कोजें भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि बट्टा में तो दिक् अनुपात आते हैं, तो आप सेम रास्ते से डिवाइड या सेम रास्ते से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे कि वो दिक् अनुपात किस में बदल जा सकते हैं, दिक् कोजें में बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सवाल लेता हूं मैं वो आपकी एक्सरसाइज 14.2 का है। तो सबसे पहले 14.2 का सवाल, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक सरल रेखा जो बिंदु, देखो बेटा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 5, 7, 9 से गुजरे तथा पहला एक्स अक्ष के समांतर हो, दूसरा वाई एक्स के समांतर हो, थर्ड जेड एक्स के समांतर हो। देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 5, 7, 9 से गुजरती है और एक्स एक्स के समांतर हो, वाई एक्स के समांतर हो और जेड एक्स के समांतर। तो देखो बेटा एक बिंदु से तो गुजरे, तो बेटा देखो एक बिंदु से गुजरे तो x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी होता है कि नहीं होता रेखा का समीकरण। तो यहाँ x माइनस 5, y माइनस 7 और z माइनस 9 बट्टा में कौन आएगा, दिक् अनुपात। x अक्ष की कंडीशन में दिक् अनुपात नहीं है, तो आपको पता है x अक्ष की दिक् कोजें, तो x अक्ष की दिक् कोजें 1, 0, 0 होती हैं, y अक्ष की दिक् कोजें 0, 1, 0 होती हैं और जेड एक्स की दिक् कोजें 0, 0, 1 होती हैं। तो एक्स एक्स के समांतर होने पर 1, 0, 0 हो जाएगा, वाई एक्स के समांतर होने पर 0, 1, 0 हो जाएगा और जेड एक्स के समांतर होने पर बट्टा में 0, 0, 1 आ जाएगा। इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज 14.2 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं बात करता हूं इसके सवाल नंबर 2 की। सेकंड सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक सरल रेखा है जो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप यहां से तो गुजरती है और जिस बिंदु से गुजरती है वो दे रखा है और साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, यहां पर किस सदिश के समांतर है वो दे रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। मैं यहां कुछ एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं जिसके माध्यम से आपको इस एक्सरसाइज को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं सवाल नहीं बताऊंगा, 14.2 के सवाल आप खुद करें। जो भी आपको डाउट आता है, जहां भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर इस जगह आपको प्रॉब्लम है, तो आप बाकायदा आपको प्रीवियस जो वीडियोज थे उनमें मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिए चुके हैं, तो आप वहां से भी पूछ सकते हो। तो अब मैं बात कहूंगा यहां से। तो देखो यहां मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि कोई सरल रेखा है अपने पास में, कोई भी सरल रेखा अपने पास में है। अब आपके क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं? उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2, 1, 4 से तो गुजरती है तथा x माइनस 3 बटा 2, y माइनस 1 बटा माइनस 3 और z प्लस 7 बटा माइनस 5 इसके समांतर है। अब देखो यहां कैसे करोगे आप, इस बिंदु से तो गुजरे और इसके समांतर हो, तो कैसे करोगे बेटा बताओ आप लोग? एक बिंदु से गुजरे और इसके समांतर हो, तो बेटा आपको पता है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए।
क्या क्या होनी चाहिए? दो चीजें, या तो दोनों बिंदु होने चाहिए या एक बिंदु और एक रेखा के समांतर सदिश। तो इस बिंदु से गुजरती है तो मैं लिखूंगा x माइनस 2 बटा y माइनस 1 बटा और z माइनस 4 बटा में दिक् अनुपात आएंगे। तो जब इसके रेखा समांतर है तो दिक् अनुपात दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। तो बटा में 2 माइनस 3 और माइनस 5 ही रहेगा। याद रखिए यहां x और y z हमेशा प्लस के ही रखने हैं, माइनस के नहीं रखने हैं। मैं एक बार आपको विराम देता हूं, अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रश्न में आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में आप आराम से संपर्क करो जिससे कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जा सकता हो। अब मैं बात करता हूं, एक बार वापस रिपीट करता हूं रेखा का समीकरण के लिए। तो वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा जो आज अपन ने पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एक बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए सदिश के समांतर। देखो बेटा, देखो अपन रेखा का समीकरण दो ही कंडीशन में ज्ञात करते हैं, दिए गए बिंदु से गुजरे और दिए गए सदिश के समांतर हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो रेखा होगी वो क्या होगी? a प्लस लेमडा बी वेक्टर होगी। और यहां पर इस परिस्थिति में रेखा का समीकरण क्या होगा? इसमें होगा r वेक्टर बराबर a प्लस लेमडा बी वेक्टर। इसमें क्या होगा? r वेक्टर बराबर a प्लस लेमडा b माइनस a वेक्टर। यहां तक अपना कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। इसके बाद अपन ने सबसे पहली कंडीशन के बारे में पढ़ा था कि जब रेखा इस बिंदु से गुजरे और इस सदिश के समांतर हो, तो रेखा इस बिंदु से गुजरे और इस सदिश के समांतर हो तो रेखा का समीकरण होता है a प्लस लेमडा बी वेक्टर। इसके बाद इसके कार्तीय समीकरण के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से गुजरे इस सदिश के समांतर हो। एक सवाल अपन ने किया था, तो बोलो इस तरीके से अपन ने यहाँ से गुजरता है और इसके समांतर है, तो इस पॉइंट से तो गुजरती है और इसके समांतर है। कार्तीय रूप में अपन ने रेखा का समीकरण निकाल लिया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो जब दो बिंदुओं से गुजरती है तो रेखा का समीकरण होता है a प्लस लेमडा बी माइनस a वेक्टर। फिर अपन ने पढ़ा था इसका कार्तीय समीकरण जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरती हो तो वो होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। फिर अपन ने एक सवाल किया था कि ये चारों कंडीशन एक साथ मैंने लिखी थी, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। ये क्या है? ये उस रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु से गुजरती हो और एक सदिश के समांतर हो। मैं आपसे कहूं ये क्या है? तो ये उस रेखा का समीकरण है जो इस बिंदु से गुजरता है, इस सदिश के समांतर है। ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। उसके बाद में अपन ने एक सवाल किया था जो इस पॉइंट से गुजरती हो और x अक्ष के लंबवत और y अक्ष के लंबवत हो, तो अपन ने इस तरीके से किया था। और यही अपना मैं यही रोकता हूं अपने वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एक्सरसाइज 14.2 के सारे सवाल आप निकाल चुके होंगे। जिस भी सवाल में डाउट आता है आप बेहिचक बिना किसी रोक टोक के आप डायरेक्टली इवनिंग टाइम में व्हाट्सएप पे 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप अपने डाउट का समाधान कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे इवनिंग टाइम में व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी अपनी एक्सरसाइज 14.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें अपन ज्ञात करेंगे दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। तब तक के लिए धन्यवाद।